नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। आजकल के आधुनिक युग में जहां युवा मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में खोए रहते हैं, वहीं एक ऐसा भी युवक है जो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए एक लक्ष्य लेकर भारतीय संस्कृति बचाव यात्रा निकाल रहा है। भारत अपनी संस्कृति का नाम देकर पूरे भारत के सभी राज्य में जाने और 1000 दिनों के लिए अपने घर से बिना पैसों के पैदल ही निकल गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत देश के हरियाणा राज्य के करनाल जिले में पड़ने वाले एक छोटे से शहर बालू में रहने वाले हर्ष सनातनी की, जो पूरे भारतवर्ष में हिंदू संस्कृति को बचाने निकले हैं। उनकी यात्रा 380 वर्ष पहले उनके अपने ही राज्य हरियाणा से शुरू हुई थी, जो अब तक भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे 10 राज्यों की 27,000 किलोमीटर पैदल चलकर अब छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के टेम्पल सिटी शिवरी नारायण पहुंचे हैं। और उनका कहना है कि मुझे इस संपूर्ण यात्रा 1000 दिनों तक करनी है। पूरे भारत के दौरान हर्ष सनातनी भारतीय संस्कृति की जो पोशाक है, धोती कुर्ता, वही पहनकर अपनी यात्रा आनंद से कर रहे हैं। रात्रि विश्राम के लिए मठ मंदिर में ठहरे हैं। सुबह रायगढ़ जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं हरियाणा से आया हूँ, हरियाणा करनाल ज़िले से आया हूँ। मैं पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ 1000 दिन के लिए। क्या लक्ष्य है आपका भारत यात्रा का? भारतीय संस्कृति बचाने के लिए मैंने ये यात्रा शुरू करी है। संस्कृति का मतलब ही होता है जीने का तरीका, और आज हम अगर देखेंगे भारत के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर, तो सब लोगों का जीने का तरीका जो है पूरा का पूरा उल्टा हो चुका है। और उसी जीने के तरीके को मैं सीधा करने के लिए आया हूँ। साथ में अपने आप में भी सुधार कर रहा हूँ और साथ में लोगों में भी सुधार कर रहा हूँ। अब तक कितने दिन हो गए आप घर से निकले? कौन कौन राज्यों से निकले? मुझे 380 दिन हो चुके हैं घर से निकले हुए। मैं पहला राज्य मैंने राजस्थान किया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, और अभी मैं छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण के अंदर हूँ। कहीं आप जहाँ रुकते हैं वहाँ कुछ आपका मोटिव होता है, कुछ पेड़ लगाने का? बिल्कुल, मैं हर जगह पे जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वहाँ पे पेड़ों की कमी है तो मैं वहाँ पेड़ बांटने वाला कैंप लगाता हूँ। मैंने एक प्रण लिया है, मेरा एक लक्ष्य है कि मैं 1 लाख पेड़ फ्री में बांटूँगा, और कैंप लगा कर मैं फ्री में पेड़ बांटता हूँ 1 लाख पेड़। एक पेड़ की कीमत जो है 40 से 50 रुपये रहती है। अगर 1 लाख पेड़ की कीमत लगाएं तो 50 लाख रुपए के आसपास बनती है। वो सारे पेड़ मैं अपने पैसे से बांटता हूँ, और अगर मुझे वहाँ पे कोई सहयोग करने वाला मिल जाता है तो मैं उसमें सहयोग भी ले लेता हूँ। आज की पीढ़ी में देखने को मिलता है कि जैसे युवा मोबाइल और फिल्मी दुनिया में खोए रहते हैं, आप इस अध्यात्म मार्ग कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल, इस यात्रा से पहले मैं भी फिल्मी दुनिया में ही था, और पूरा का पूरा मतलब जो आज का कलयुग चला हुआ है उस ज़माने में था मैं भी। लेकिन मैंने देखा कि मैंने हर काम करके देखे हैं, लेकिन किसी भी काम में शांति नहीं मिली अभी तक। और मैं मानता हूँ कि अध्यात्म के अंदर, भक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा शांति है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मुझे शांति प्रदान होती है। लोग नीले पीले कपड़े पहनकर अपने आप को सोचते हैं कि हमें इसमें शांति मिल जाएगी। कोई घूमने निकल जाता है, उसमें शांति मिलेगी। कोई अलग अलग तरीके के काम करते हैं, वो सिर्फ शांति ढूंढ रहे हैं सब के सब लोग, लेकिन उसमें शांति नहीं है। शांति है तो साधारण जीवन में शांति है, साधारण कपड़ों में शांति है, साधारण विचारों में शांति है। बिल्कुल, मैं युवा पीढ़ी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा सनातन है, वो सनातन जो है 4 भागों में बँट चुका है। और आप देखिए कि अगर आप एक नोट को 4 भागों में टुकड़े कर देंगे उसके, क्या वो चलेगा? वो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए आप जातियों में मत बँटिए, आप सनातन में एक रहिए, हिंदू बनिए, सनातनी बनिए, और अपने खाने को सुधारिए, अपने कपड़ों को सुधारिए, अपने विचारों को सुधारिए, अपनी शिक्षा को सुधारिए। मैं हर एक माँ बाप को ये हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या उस स्कूल के अंदर देखिए, क्या उसके अंदर वो सनातनी संस्कार सिखाए जा रहे हैं? क्या उसको सनातनी कपड़ों के बारे में, उसकी महिमा के बारे में बताया जा रहा है? अगर नहीं बताया जा रहा, शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं दिया जा रहा, तो स्कूल में अपने बच्चों को मत डालिए। अपने बच्चों को मंदिर परिसर के अंदर पूरी संस्कृति के अंदर लाना सिखाइए। उनको बताइए कि मंदिर की संस्कृति क्या होती है और बाहर की संस्कृति क्या होती है। अपने बच्चों को पूरा अवेयर कीजिए। अपने बच्चों को, जैसे आपके बच्चे 16 से 18 के बीच में होते हैं, उनको संघ में डालना शुरू कीजिए। RSS में डालिए, बजरंग दल में डालिए, गौ रक्षा दल में डालिए, ऐसे ऐसे संघों में डालिए ताकि आपका बच्चा समय से पहले समझदार बन सके।
एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि पहले के समय में लोग केले के पत्ते पर खाना खाते थे। तो जब उनके घर में कोई रिश्तेदार आता था तो सारे लोग उसके स्वागत में बीच जाते थे और हरे भरे हो जाते थे। फिर लोगों ने पीतल के बर्तनों में खाना शुरू किया। उसके बाद में लोग 6-6 महीने बाद अपने बर्तनों को चमकाते थे और 6-6 महीने से भी पहले ही लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आते थे। फिर लोगों ने कांच के बर्तन यूज़ किए तो कांच के बर्तन आज टूट जाते हैं, ऐसे ही रिश्ते भी एक चोट लगने पर टूट जाते हैं। इसलिए अपनी वो पुरानी संस्कृति को लेकर आएँ, केले के पत्ते में खाना शुरू कीजिए और जैसे आपके जो रिश्तेदार लोग आते हैं उनको देखकर आप बिछ जाइए और हरे भरे हो जाइए, तब जाकर हमारा सनातन बच सकता है। आप अपने बच्चों को अगर सनातन के बारे में नहीं बताओगे तो हमारा सनातन नष्ट हो जाएगा, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।